बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम आदरणीय संत महापुरुष एवं श्री सतगुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत, जैसा कि गत दिनों से हम परम आराध्य देव दादा गुरुदेव भगवान जी के पावन जीवन चरित्र से कुछ छोटी छोटी लीलाएं आप तक साझा कर रहे हैं। एक दफ़ा आप विराजमान थे तो जब सत्संगी आपके सन्मुख आए और चर्चा चल पड़ी किसी टॉपिक पर, और वो ये थी कि तम्बाकू के भाव के विषय में बातचीत चल रही थी। कहने लगे कि तम्बाकू का भाव बहुत बढ़ गया है, 15 रुपये किलो बाज़ार में मिलता है। आपने फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं, तम्बाकू तो और भी अधिक महंगा होता है, मिलता है 30 रुपये, 40, 50 रुपये तक भी किलो का तम्बाकू, सेर का तम्बाकू मिलता है। तो संगत ने उस बात को हंसी में लिया और कहने लगे कि ये तम्बाकू क्या इतना महंगा होता है। तो आपको अपनी बात को रोकना पड़ा, क्योंकि जो लोग थे वो इतने समझदार नहीं थे और उन्होंने उस बात को ग्रहण नहीं किया। उनमें से एक भगत हंसराज भी थे। एक दफ़ा वो आपके साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए गए तो रास्ते में बनारस में रुके। बनारस में बग्गी में जा रहे थे तो एक दुकान के पास जहाँ तम्बाकू बिकता था आप रुके और दुकानदार से पूछा कि तम्बाकू का क्या भाव है। तो उसने कहा कि 20 रुपये सेर है। तो आपने कहा इससे कुछ और अच्छा। कहते हाँ, अगर आप थोड़ी देर इंतज़ार करो तो मैं 30 रुपये किलो का सेर का भी आपको तम्बाकू बना सकता हूँ, बना के दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ और इससे बढ़िया। कहने लगे कि 1 हफ्ता का समय लगेगा, मैं आपको 60 रुपये सेर का भी तम्बाकू तैयार करके दे सकता हूँ। तो बड़े हैरान हुए। कहने लगे, पूछने लगा दुकानदार के बाबा आपको कौन सा चाहिए। वो कहने लगे हमें तम्बाकू नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इसका निरख पता करना था, भाव पता करना था। जो साथ में सेठ हंसराज थे वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि इतना रेट भी होता है। तो आप कहने लगे हमने जब उस दिन कहा था तो आप लोगों ने उस बात को हंसी में ले लिया। तो आप फरमाते हैं कि जो भी बात कही जाए तो सुनने वाले की, उसकी सहन शक्ति पर, उसकी जो उसका एक्सेप्टेबिलिटी है उसको ध्यान में रखकर करनी चाहिए, वरना उस बात को हंसी उड़ा दी जाती है। कितनी छोटी सी बात है। हमें जीवन में जीने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता होती है। समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा के साथ रहने के लिए अपनी बोलचाल में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों से कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, ये सब बातें आप अपने जीवन में संगत को बताते रहे। छोटी छोटी बातें, कोई विशेष सत्संग बहुत गूढ़ ज्ञान के तो उन्हें बताते थे जो ज्ञान सीखने के इच्छुक होते थे। जो साधारण व्यक्ति होते थे उनको साधारण ज्ञान ही आपके द्वारा दिया जाता था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसा कि प्रतिदिन हम
परम आराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन जीवन चरित्रों से कुछ इरशाद आपके सन्मुख प्रस्तुत करते हैं। एक दफ़ा फरमाते हैं कि अकबर बादशाह के राज्य में एक बहुत ही धनाढ्य सेठ थे जिनका नाम था कमलापति। कमलापति ने एक दफ़ा अकबर बादशाह को अपने निवास पर आमंत्रित किया और उसने ऐसी व्यवस्था की कि जब राजा अकबर उनके यहाँ आए तो उनके सब कुछ सोने का ही हो, सोने की जिस हाथी पर वो पालकी में बैठे वो सोने का हो और उसके ऊपर जो छत्र हो वो भी सोने का हो और सारे रास्ते पर वो सोने की मोहरों की बरसात होती आए उन पर। तो जब वो उनके घर आए तो उन्होंने जो उनके बैठने का स्थान बनाया वो भी सोने की मोहरों का था और इतने स्वागत से, इतने बड़े सम्मान से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना मित्र बना लिया और कहने लगे कि कभी आप भी हमारे यहाँ पधारिए। समय बीतता गया तो वक्त की रफ्तार में कमलापति ब्राह्मण जो कि सेठ थे वो बिल्कुल धीरे धीरे कंगाल हो गए और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप इतने बड़े राजा के मित्र हैं फिर भी कष्ट में दिन बिता रहे हैं, आप राजा जी से मिलने को चले जाएं तो हो सकता है कि वो आपके इस दरिद्रता को दूर कर दें। कहने पर कमलापति चल दिए और जैसे ही राजा के महल पर पहुँचे, अकबर बादशाह के महल पर पहुँचे तो सूचना दी कि कमलापति नाम के कोई आपके मित्र आपसे मिलने आए हैं। तो राजा ने कहा कि इसका स्वागत भी उसी तरह से किया जाए जिस तरह से उन्होंने मेरा किया था। इनको एक सुंदर पालकी पर बिठाकर लाया जाए और ऊपर से सोने चांदी के मोहरें बरसाई जाएं और सारे रास्ते में उनका इसी प्रकार स्वागत हो। तो ये करते हुए जब कमलापति को हाथी की सवारी पर बिठाया गया और उनके ऊपर मोहरों की जब बरसात हो रही थी तो ये सोचते थे कि शायद एक आधी मोहर मेरे भी इसमें पालकी में गिर जाए तो मैं यह राजा को भेंट कर दूंगा। लेकिन ऊपर छत्र लगा हुआ था, उस छत्र से टकराकर मोहरें नीचे गिर जाती थी और उनके हाथ एक भी मोहर ना लगी। वो गए और राजा के से मिले। राजा ने सोचा कि बहुत बड़ा सेठ है, इसको मैं क्या दूं। तो उन्होंने उसी तरह से प्रेम भाव से बराबर का मित्र समझकर वापस भेज दिया, विदा कर दिया। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने एक दोहा पढ़ा, कमला अकबर घर गयो कंचन बरसे मेह, ऊपर छत्र दरिद्र का बूंद न लागी देह। तो इस प्रकार जब इंसान का समय सही होता है तो सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और जब समय अनुकूल नहीं होता तो जो मिलना है वो भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस प्रकार छोटे छोटे उदाहरण के जरिए दादा गुरुदेव हम सब का मार्गदर्शन करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।